हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे जो 7th क्लास की और 6th क्लास की ज्योग्राफ़ी जो है वो हमने कंप्लीट कर दी है। और आज से हम ज्योग्राफ़ी जो 8th क्लास की है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर आज हम 20th लेक्चर में पढ़ाएंगे आपको रिसोर्सेज। दोस्तों, रिसोर्सेज के बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। सस्टेनेबल रिसोर्सेज डेवलपमेंट क्या है, रिसोर्सेज क्या हैं, इनके क्या क्या टाइप्स हैं, तो इसके बारे में आज हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। दोस्तों, किसी भी कंसेप्ट को शार्ट समझने से बेहतर रहता है कि उसको अच्छे से समझा जाए, क्योंकि अगर मैं आपको शार्ट चीज़ें, शार्ट नोट्स, बिल्कुल शार्ट बातें बता दूंगा तो आपको उसमें से सिंपल एक ही रास्ता है आपके पास कि आपको उसको रट्टा लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किन्हीं चीज़ों को कंसेप्ट वाइज समझ लेते हो, एक बार उनका कंसेप्ट क्या है, अगर वो समझ आपको आ जाते हैं तो फिर बाद में आप उन चीज़ों को बार बार रिवीजन करके रट्टा लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, इसीलिए हम पहले आपको थोड़ा कंसेप्ट वाइज टॉपिक सारे समझाएंगे और फिर उसके बाद जो शार्ट नोट्स जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहते हैं, यानी अगर कोई बड़ा एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए तो डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन अगर बिल्कुल ही छोटे लेवल का कोई एग्ज़ाम है तो उसमें भी फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, पहले आपको ज़रूरी है कि कंसेप्ट क्लियर हों, तो इसीलिए हम आपको कंसेप्ट वाइज डिटेल में थोड़ा समझाते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो हमारा है वो रिसोर्सेज के ऊपर है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ ए रिसोर्स। रिसोर्स है क्या आखिर, ये क्या चीज़ है। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ए नीड इज़ ए रिसोर्स। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी ज़रूरत को सेटिस्फाई करे उसको हम रिसोर्स बोलते हैं। तो कोई इसमें एक्स्ट्रा कोई लर्न करने वाली चीज़ नहीं है। कोई भी चीज़, जैसे मैंने आपको इन्वायरमेंट बताया था कि जो भी हमारे आगे पीछे है वही इन्वायरमेंट है। तो जो भी चीज़ जो हमारी ज़रूरत को सेटिस्फाई करे उसी को हम रिसोर्स बोलते हैं। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, सो दे हैव यूटिलिटी। दोस्तों, यूटिलिटी वर्ड का क्या मीनिंग है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक, इन सभी के कुछ कॉमन यूजेस रहते हैं हमारी लाइफ में। तो किन्हीं चीज़ों के हमारी लाइफ में क्या यूजेस रह रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड यूटिलिटी। तो उसी को हम यूटिलिटी बोलते हैं। यूटिलिटी आर यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स ऑन ऑब्जेक्ट आर सबस्टेंस ए रिसोर्स। यानी किसी ऑब्जेक्ट की यूटिलिटी और यूजेबिलिटी ही उसको रिसोर्स बनाती है। यानी कोई ऑब्जेक्ट जो हमारे काम आएगा तो उसी को हम रिसोर्स बोलेंगे। जो हमारे काम ही नहीं आएगा, जब कोई पर्सन के काम ही नहीं आएगा ह्यूमन लाइफ के, तो उसको हम रिसोर्स नहीं बोलेंगे। तो सिंपल मीनिंग है कि किसी भी चीज़ की यूटिलिटी और यूजेबिलिटी ही उसे रिसोर्स बनाती है। हाउ डज समथिंग बिकेम ए रिसोर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या से कोई चीज़ जो है वो रिसोर्स बनती है। तो इट्स यूज आर यूटिलिटी गिव्स ए लॉट, गिव्स इट ए वैल्यू। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू। कहते हैं कि जो उसकी यूजेबिलिटी है या उसकी जो यूटिलिटी है किसी भी सबस्टेंस की, वो उसे कुछ वैल्यू देती है। तो सारे रिसोर्सेज जितने भी होते हैं उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो होती ही है। यानी रिसोर्सेज, किसी चीज़ को रिसोर्स कब बनता है, वो जब उसकी कोई यूटिलिटी वैल्यू उसे देती है। अब मैंने आपको यूटिलिटी वर्ड समझा दिया, वैल्यू वर्ड समझा दिया, और सोर्स क्या होते हैं एक्चुअल में वो भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट दोस्तों, वैल्यू कब, किसी चीज़ की वैल्यू होने का क्या मीनिंग रहता है। किसी चीज़ की वैल्यू मीनिंग है वर्थ। वर्थ का मीनिंग भी वैल्यू ही होता है कि किसी चीज़ की हमारी लाइफ में क्या कीमत है, हमारी लाइफ में उसकी क्या यूजेबिलिटी है, दैट मीन्स वर्थ। नेक्स्ट फ्रेंड्स, सेम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू। सम रिसोर्सेज, कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है और कुछ की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। इकोनॉमिक का मीनिंग होता है रिलेटेड टू मनी। फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नॉट। मेटल की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, और सपोज करो किसी जगह का कोई सुंदर दृश्य है, यानी लैंडस्केप क्या होता है। लैंडस्केप हो गया कि जैसे हम कहें कि कश्मीर एक सुंदर, कश्मीर वैली जो है वो एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, लेकिन उसको हम कोई इकोनॉमिकली यूज़ थोड़े कर रहे हैं, बेच थोड़े रहे हैं कहीं। तो वो एक उसका हम कह सकते हैं कि वो एक इकोनॉमिकली रिसोर्स नहीं है, इकोनॉमिक रिसोर्स नहीं है। तो वट बोथ आर इंपॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। लेकिन
हम ये नहीं कहेंगे कि जो इकोनॉमिकली रिसोर्सेज नहीं हैं वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। दोनों के यूजेस जो दोनों रिसोर्सेज जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं जहाँ दूसरे रिसोर्सेज हैं दोनों हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं और हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो फ्रेंड्स आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कि कितने टाइप्स के रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासीफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। हमारे पास 3 तरह के रिसोर्सेज हैं। नेचुरल, एक नेचुरल सोर्स है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है और ह्यूमन इज़ आल्सो ए रिसोर्स। हम लोग पीपल भी एक रिसोर्स है। मैं आपको समझाऊंगा हम कैसे रिसोर्स हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज विच आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो हम नेचर से लेते हैं और जिनको हम यूज़ कर सकते हैं बिना कुछ उनमें मतलब बड़ी कम उनमें चेंजिंग करके, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, द सॉइल्स, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट, natural resources can be broadly categorized into renewable and non renewable sources। अब जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब ये कौन कौन से होते हैं इनको थोड़ा पढ़ लेते हैं हम। रिन्यूएबल सोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूएड आर रिप्लेनिश्ड क्विकली। रिन्यूएबल सोर्सेज वो रिसोर्सेज हो गए जो बड़ी जल्दी रीन्यू हो जाएं या बड़ी जल्दी जो है वो डेवलप हो जाएं। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। इनमें से कुछ अनलिमिटेड भी हैं जिनको ह्यूमन एक्टिविटी से कोई इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं पड़ता है। वो कौन से हैं? सच एज सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी, ये अनलिमिटेड सोर्सेज में आएंगे। फिर भी केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल सोर्सेज स्टॉक लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। लेकिन अगर हम केयरलेस यूज़ करेंगे वाटर का, सॉइल का या फॉरेस्ट का, तो ये जो अनलिमिटेड सोर्सेज हैं इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल सोर्स बट शॉर्टेज ऑफ ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेज इज़ ए मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। दोस्तों मैंने पिछली क्लासेस में भी आपको समझाया था कि अगर आप ये सोचते हैं कि वाटर जो है वो हमारे लिए एक अनलिमिटेड रिन्यूएबल सोर्स है, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। वाटर दिनों ब दिन जो है हमारी ओवर यूसेज की वजह से जो फ्रेश वाटर है हमारे पास उसकी कमी होती जा रही है। मैंने आपको पूरा एक पाई डायग्राम पे भी समझाया था। ओनली 1% वाटर, 100% में से सिर्फ 1% वाटर जो है हमारे लिए फ्रेश वाटर अवेलेबल है। बाकी जो है 2.7% हमारे पास वाटर है फ्रेश वाटर, लेकिन बाकी कुछ वेपर की फॉर्म में है, कुछ आइस शील्ड की फॉर्म में है, कुछ रिवर्स में है, कुछ लेक्स में है, कुछ अंडर द ग्राउंड है। तो सपोज हम करते हैं कि 1% वाटर ही हमारे लिए 1% वाटर ही हमारे लिए अवेलेबल है। तो दोस्तों इसीलिए हमें वाटर भी बड़ी केयरफुली यूज़ करना है क्योंकि ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। नेक्स्ट दोस्तों, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज अब पढ़ लेते हैं हम। आर दोज विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज वो सोर्सेज हैं जिनका नेचर में लिमिटेड स्टॉक है। वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू बी रिन्यूएड आर रिप्लेनिश्ड। और अगर ये स्टॉक एक बार ख़त्म हो गया तो कई थाउजेंड्स ईयर लगेंगे इसको दोबारा रिप्लेनिश होने में। Since this period is much more than human lifespans, such resources are considered non-renewable। और ये जो पीरियड है इसको दोबारा रिप्लेनिश होने का दोस्तों ये बहुत लंबा होता है, कई थाउजेंड्स ईयर लग जाते हैं। इतनी ह्यूमन की लाइफ नहीं होती जितना इन रिसोर्सेज को दोबारा रिप्लेनिश होने में लग जाता है। तो इसीलिए ऐसे रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कंसिडर करते हैं। जैसे कूल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जांपल्स। दोस्तों आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में समझाऊंगा कि कूल कैसे बनता है, पेट्रोलियम कैसे बनता है और नेचुरल कैसे बनता है, नेचुरल गैस कैसे बनती है और कितने थाउजेंड्स ईयर जो हैं लग जाते हैं इन रिसोर्सेज को बनने के लिए। इसीलिए हम इन रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। अब दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का ये कंसेप्ट है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
Natural sources depends upon number of physical factors like terrain, climate and altitude. The distribution of resources is unequal because these factors differ so over the earth. दोस्तों अगर आप ये सोच लें कि अर्थ पे हर जगह पे एक जैसे ही रिसोर्सेज पाए जाते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। रिसोर्सेज जो हमारे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो चाहे वो नॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो, लेकिन वो अर्थ पे हर एक जगह पे एक जैसे नहीं पाए जाते हैं। वो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन रहती है अकॉर्डिंग टू द altitude, according to the climate, according to the terrain of that area। तो नेक्स्ट दोस्तों है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। अभी मैंने आपको पहले बोला कि पीपल्स आर आल्सो रिसोर्सेज, तो हाउ वी कैन से दैट पीपल आर सोर्सेज, वही मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ह्यूमन मेड सोर्सेज, समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेज बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। कहते हैं कभी कभी कुछ ऐसे सब्सटेंसेज हैं वो रिसोर्स तभी बनते हैं जब उनकी हम नेचुरल फॉर्म को चेंज करके अनदर फॉर्म में उनको कन्वर्ट करते हैं, तो फिर ही वो एक रिसोर्स बनते हैं। आयरन और वाज नॉट ए रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। कहता है कि जब तक पीपल ने आयरन को एक्सट्रैक्ट करके उसकी कुछ चीज़ें बनाना नहीं सीखी थी, तो तब तक आयरन भी एक रिसोर्स नहीं कहलाता था। पीपल यूज natural sources to make buildings, bridges, roads, machinery and vehicles which are known as human made sources। तो हम लोग ही हैं जो नेचुरल सोर्सेज को यूज़ करके बिल्डिंग्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, मशीनरी बनाते हैं, व्हीकल्स बनाते हैं। तो इन सभी रिसोर्सेज जो ह्यूमन मेड सोर्सेज हैं, इन सभी को हम ह्यूमन मेड सोर्सेज बोलते हैं, और ये भी नेचर से ही बनाए हैं, लेकिन नेचर के सोर्सेज को यूज़ करके ये वाले रिसोर्सेज हमने बनाए होते हैं। अब दोस्तों ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनते कैसे हैं? टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। टेक्नोलॉजी इज़ आल्सो ए ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो अब टेक्नोलॉजी वर्ड है क्या? बेसिकली इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। टेक्नोलॉजी का मीनिंग हो गया कि अगर हमारे पास कोई नॉलेज है तो उस नॉलेज की एप्लीकेशन करके हम क्या कोई नई स्कीम, क्या कोई नई मशीन जो डेवलप करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ए टेक्नोलॉजी। तो उसी को हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों ह्यूमन सोर्सेज क्या होते हैं? इट रेफर्स टू द नंबर एंड एबिलिटीज ऑफ द पीपल। कहते हैं ह्यूमन सोर्सेज का मीनिंग है ये हमारी पीपल्स की एबिलिटी को ही रेफ़र करता है कि हमारे पीपल्स की क्या क्षमता है रिसोर्सेज को यूज़ करके अनदर रिसोर्सेज बनाने की, उसी को हम ह्यूमन रिसोर्सेज बोलते हैं। यद्यपि देयर आर डिफरेंट व्यूज़ रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमंस एज ए रिसोर्स, वन कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट इट इज़ द स्किल्स ऑफ ह्यूमन दैट हेल्प इन ट्रांसफरिंग द फिजिकल मटेरियल इनटू ए वैल्यूएबल सोर्स। कह रहा है कि यद्यपि ह्यूमन को एज ए रिसोर्स कंसीडर करने में डिफरेंट पीपल के डिफरेंट व्यूज़ हैं, लेकिन हर कोई इस बात से नहीं मुकर सकता कि ये ह्यूमंस की स्किल्स ही हैं, ये ह्यूमन की इंटेलिजेंस ही हैं जिन्होंने रिसोर्सेज को यूज़ करके, फिजिकल रिसोर्सेज को यूज़ करके एक वैल्यूएबल रिसोर्सेज बनाए हैं। People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill and the technology to do so. That is why human beings are a special sources. People are human sources। कहता है कि पीपल ही हैं जो नेचर के सोर्सेज का बेस्ट यूज़ क्रिएट करते हैं, और अपनी नॉलेज से और अपनी स्किल से टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए और मतलब वैल्यूएबल सोर्सेज को डेवलप करते हैं। इसी कारण ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एक स्पेशल सोर्सेज हैं, और पीपल्स को ह्यूमन सोर्सेज बोलते हैं। पीपल्स को ही हम ह्यूमन सोर्सेज बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल ए वैल्यूएबल सोर्स, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर सोर्स इज नोन एज ह्यूमन सोर्स डेवलपमेंट। एजुकेशन और हेल्थ ही मदद करती है लोगों को एक वैल्यूएबल, हम पीपल्स को एक वैल्यूएबल सोर्स कैसे बना सकते हैं, वो डिपेंड करती है एजुकेशन और हेल्थ। किसी पर्सन को एजुकेशन कैसी मिल रही है, उसकी हेल्थ फिट रहनी चाहिए, उसकी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, तो वही एक अच्छा रिसोर्स डेवलप कर सकती है।
Improving the quality of pupils' skills so that they are able to create more resources is known as ह्यूमन सोर्स डेवलपमेंट। दोस्तों, ह्यूमन सोर्स डेवलपमेंट के ऊपर हमारी गवर्नमेंट भी आज बहुत प्रयास कर रही है। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन सोर्स डेवलपमेंट क्या होती है। तो इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ लें कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मीनिंग हो गया कि इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर सोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन सोर्स डेवलपमेंट। लोगों की क्वालिटी और स्किल्स को इम्प्रूव करना ताकि वो क्रिएट कर सकें अच्छे अच्छे नए नए रिसोर्सेज, उन्हीं को हम ह्यूमन सोर्स डेवलपमेंट बोलते हैं। तो ये कंसेप्ट एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ह्यूमन सोर्स डेवलपमेंट टर्म का क्या मीनिंग रहता है दोस्तों, ये कई क्वेश्चन पेपर्स में पूछा जाता है। कंजर्विंग रिसोर्सेज, अब हम दोस्तों अगर मैं आपके ऊपर बता रहा हूँ कि रिसोर्सेज जो है हमारी लाइफ के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, इनको हमें केयरलेसली यूज़ नहीं करना है। तो अब रिसोर्सेज को बचाया कैसे जा सकता है, इनको कंजर्व कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। कंजर्विंग रिसोर्सेज, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रीन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स डेवलपमेंट। अगर हम रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करें और उनको टाइम दें रीन्यू होने के लिए, तो उसी चीज़ को हम रिसोर्स डेवलपमेंट बोलते हैं। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दोस्तों ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिसोर्सेज क्या होता है, कहता है कि बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज, हमें अपनी ज़रूरतों को बैलेंस करें, रिसोर्सेज को यूज़ करने की जो हमारी ज़रूरतें हैं जिनकी वजह से हम रिसोर्स यूज़ करने पड़ते हैं, उनको थोड़ा बैलेंस करें और आल्सो रिसोर्सेज को बचाए रखें। ये हर एक पर्सन सोचे कि हमें हर एक नेचुरल रिसोर्स को अपनी जनरेशन के लिए बचा के रखना है। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया दैट नॉट इंडिया वर्ल्ड, सारे वर्ल्ड के सिटीजन्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस तरह से रिसोर्सेज को यूज़ करें कि वो अपनी ज़रूरतें तो पूरी करें ही करें, लेकिन अपने फ्यूचर, अपनी आने वाले फ्यूचर्स के बारे में भी ध्यान रखें। तो इसी कंसेप्ट को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये न्यूज़ में भी रहता है। दैट इज़ वाई केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्स सो दैट बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट आल्सो टेक्स केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। कह रहा है कि इसी कारण हम रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करें ताकि वो हमारी रिक्वायरमेंट तो हमें दें ही, यानी जो हमारी ज़रूरतें हैं वो तो हम पूरी करें, लेकिन अपनी आने वाली जनरेशन का भी थोड़ा ध्यान रखें ताकि उनको, अगर हमने ही ये रिसोर्सेज ख़त्म कर दिए तो आने वाली जनरेशन की लाइफ कैसे पॉसिबल होगी। तो नेक्स्ट दोस्तों, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स अस। कहता है कि जो फ्यूचर है हमारे प्लैनेट अर्थ का, वो हम लोगों से ही लिंक है कि हमारी कितनी एबिलिटी है, हमारी कितनी क्षमता है मेंटेन करने की और बचाने की लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो हमारे अर्थ पे नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है, उसको हम कितना अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, कितना बचा के रख रहे हैं, वही हमारे अर्थ प्लैनेट का फ्यूचर है। इसी प्रकार इट इज़ आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट, इसी प्रकार हर एक सिटीजन की ये ड्यूटी है। क्या क्या ड्यूटीज़ हैं मैं आपको आगे बताता हूँ। ऑल यूसेज ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज आर सस्टेनेबल, हम जितने भी रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज़ करें ध्यानपूर्वक से करें, केयरफुली करें। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व, हमारी अर्थ पे जितनी भी डाइवर्सिटी है लाइफ की, डिफरेंट टाइप्स की लाइफ है जो हमारे अर्थ पे, चाहे वो प्लांट्स की लाइफ है डिफरेंट, चाहे वो एनिमल्स की डिफरेंट लाइफ है, जितने भी स्पीशीज़ हमारी अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं उनको हम कंजर्व करके रखें, उनको एक्सप्लॉइट ना करें, उनकी हंटिंग ना करें ताकि वो एक्सटिंक्ट ही हो जाएं और आने वाली जनरेशन को इतनी स्पीशीज़, इतनी डाइवर्सिटी अर्थ पे ना मिले जितनी कि आज हमें मिल रही है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, द डैमेज टू नेचर इन्वायरमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड, हम जो नेचुरल इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं बाय डिफॉरेस्टेशन, और भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिनकी वजह से नेचर जो है हमारा ख़राब हो रहा है, उन ऐसे प्रोसेसेस को हम कम से कम करें और हम इससे क्या हम नेचर को बचा सकें।
दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, अनदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या क्या हम कर सकते हैं नेचर के लिए। दोस्तों ये आप इसको बोरिंग कंसेप्ट ना लें, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है आज का रिसोर्सेज के ऊपर, क्योंकि हमारा नेचर से बहुत लिंक है। हमारी जो लाइफ पॉसिबल है वो नेचर की वजह से ही है, नेचर ही है जो हमें सब कुछ प्रोवाइड करता है। तो नेचर की कदर हमें करनी चाहिए। तो क्या पॉइंट्स हैं? रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जितनी भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ अर्थ पे एग्जिस्ट कर रही हैं, जो मैंने अभी पीछे बोला, उन सभी की केयर करें और सभी का सम्मान करें। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, हमें अपने ह्यूमन्स लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, यानी अपनी ह्यूमन लाइफ में मॉरल एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव कराना है और अपनी जनरेशन की हेल्थ को इम्प्रूव कराना है, ताकि वो आने वाले फ्यूचर में अच्छी डेवलपमेंट कर सकें। कंजर्व द अर्थस वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी, हमें अर्थ की सुंदरता और डाइवर्सिटी को बचाए रखना है। मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल सोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज की हमें डिप्लेशन नहीं करनी है, यानी उनको इस तरीके से यूज़ नहीं करना है कि वो ख़त्म ही हो जाएं। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट, अपने ऐसी धारणाएं जो जिनकी वजह से नेचर ख़राब हो रहा है, उन धारणाओं को, उन एटीट्यूड को अपने चेंज करें और नेचर की तरह नेचर के साथ बिहेव अच्छा से करें। एनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, और जैसे मैंने आपको बताया था कि अपने कम्युनिटीज़ में ये जागरूकता फैलाएं कि अपने एनवायरनमेंट को केयर से यूज़ करें, केयरफुली यूज़ करें। और हर कोई अगर ये चाहेगा कि मैं अपनी सराउंडिंग में एनवायरनमेंट को बचाए रखूँगा, तो ये नहीं है कि हर पर्सन पूरे एनवायरनमेंट को बचा सकता है, लेकिन हर पर्सन अगर अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट का सही से यूज़ करेगा तो एक ना एक दिन पूरा अर्थ भी एक सही एनवायरनमेंट में रह सकता है। तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जिसमें मैंने आपको एनवायरनमेंट के जो रिसोर्सेज कंसेप्ट हैं वो मैंने आपको क्लियर किए हैं, और रिसोर्सेज की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे कैसे हम रिसोर्स की सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं, वो मैंने आपको पूरे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता दिए हैं। दोस्तों ये भी एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। इसके मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लाया हूँ जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सबस्टांस रिसोर्स, इन पॉइंट में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो किसी सबस्टांस को रिसोर्स नहीं बनाता है? तो यूटिलिटी रिसोर्स बनाती है, वैल्यू रिसोर्स बनाती है, क्वांटिटी रिसोर्स नहीं बनाती है। तो इसका आंसर सही क्वांटिटी है, यानी कौन सा रिसोर्स कितनी मात्रा में हमें मिल रहा है वो हम उसकी मात्रा उसकी देख करके हम रिसोर्स नहीं मानते हैं, उसे उसकी वैल्यू और यूटिलिटी देख करके हम रिसोर्स मानते हैं। तो क्वांटिटी जो है वो रिसोर्स नहीं शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ह्यूमन मेड सोर्स, कौन सा इसमें से ह्यूमन मेड सोर्स है? तो मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर जो है वो एक ह्यूमन मेड सोर्स है। स्प्रिंग वाटर ह्यूमन ने नहीं बनाई है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ह्यूमन ने नहीं बनाए हैं, ये नेचर के हैं। कंप्लीट द स्टेटमेंट, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज आर दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स डिराइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जो हैं वो दोज हैं विच हैव लिमिटेड स्टॉक। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे इस लेक्चर से जो रिलेटेड थे, और हम आपको, आप टेंशन ना लें, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके रिलेटेड बनते हैं हमारी ज्योग्राफी जैसे ही कंप्लीट होगी तो हम एक आपके सेशन बाय सेशन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराएंगे। पहले आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर लें ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि ज्योग्राफी में कंसेप्ट कौन कौन से हैं, कैसे हम कंसेप्ट के साथ डील करते हैं, और फिर हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनकी प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लेक्चर रिसोर्सेज के ऊपर। जल्द ही हम हाजिर होंगे आपके सामने एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।